हड़प्पा की सभ्यता 4700 से 5000 वर्ष पुरानी है तथा यह सभ्यता दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अफगानिस्तान से पाकिस्तान होते हुए उत्तर पश्चिमी भारत तक आबादी थी। नगर तथा उनकी विशेषताएं। हड़प्पा नगर को पश्चिमी तथा पूर्वी दो भागों में बांटा गया था। अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊंचे पश्चिमी भाग को नगर दुर्ग कहा जाता था तथा अपेक्षाकृत बड़े तथा निम्न पूर्वी भाग को निम्न या निचला नगर कहा जाता था। नगर दुर्ग के भीतर एक विशाल जलाशय पाया गया है। इसे पुरातत्वविदों के द्वारा महान स्नानागार का नाम दिया गया है। स्नानागार के चारों ओर ईंट की दीवारें थीं, जिन पर प्लास्टर चढ़ा होता था तथा इसे प्राकृतिक कोलतार का लेप चढ़ा जलरोधी बनाया जाता था। जलाशय के दो किनारों से सीढ़ियां नीचे की ओर जाती थीं। मोहनजोदड़ो का अन्नागार 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था। हड़प्पा में 6 अन्नागार थे। अन्नागारों के दक्षिण में ईंट के वृत्ताकार चबूतरे बने हुए थे। उनका उपयोग अनाज को ताड़ने के लिए किया जाता था। घर, नाले तथा गलियां। नगरों में घरों के स्नान कक्ष तथा रसोई घर से नालियां निकलकर बाहर की ओर जाती थीं। मुख्य नाला मुख्य सड़क के किनारे किनारे जाता था। नालियों की व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनियोजित थी। हर घर से निकलने वाली नाली का जुड़ाव गलियों से होकर बहने वाली नालियों से होता था तथा उन्हें पत्थर के टुकड़ों से ढका गया था। नालियों की नियमित सफाई की जाती थी, चूंकि उन्हें साफ करने के लिए थोड़ी थोड़ी दूर पर मेनहोल बनाए गए थे। लोग, उनके पेशे तथा व्यापार। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी किसान, बुनकर, कुंभकार, धातुकर्मी, खिलौना बनाने वाले, पत्थर काटने वाले तथा व्यापारी वर्ग के थे। गांव में कृषि मुख्य पेशा हुआ करता था, किंतु नगर निवासी अन्य कई पेशों से जुड़े हुए थे। बर्तन बनाने के लिए तांबा, कांसा तथा मिट्टी का प्रयोग किया जाता था। तांबे तथा कांसे से औजार, हथियार तथा मोहरें बनाई जाती थीं। आभूषण स्वर्ण, मानकों, लकड़ी तथा मिट्टी के बनाए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की कारीगरी खिलौनों, बर्तनों तथा आभूषणों पर देखी जा सकती हैं। शिल्प, व्यवसाय तथा भोजन संबंधी आदतें। विविध शिल्प तथा उद्योग धंधे। सिंधु घाटी संस्कृति की पहचान अलंकारिक शिल्प, खासतौर से उसकी आभूषण कला से भी है। खुदाई में पत्थर, कांसे तथा टेराकोटा से निर्मित वस्तुओं का बहुमूल्य भंडार प्राप्त हुआ है। पत्थर, कांसा तथा टेराकोटा जैसी सामग्रियों का उस काल में आभूषण बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता था। सर्वाधिक प्रसिद्ध मूर्तिकाओं में कदाचित मोहनजोदड़ो की नृत्यरत बाला कांसे से निर्मित है। उसके गले में एक हार है तथा चूड़ियों की लड़ी से उसकी एक बाह लगभग ढकी हुई है। हड़प्पा के लोग मनके, बाट तथा धारदार फलक बनाते थे। अधिकांश मनके एक कीमती लाल पत्थर कार्निलियन के बने होते थे। वे काले रंग से डिजाइन किए हुए सुंदर बर्तनों का निर्माण भी करते थे। हड़प्पा के लोग पत्थरों की मोहरों का निर्माण भी करते थे। ये मोहरें आमतौर पर आकृति में आयताकार हुआ करती थीं तथा उन पर एक पशु आकृति बनी होती थी। उस काल में टेराकोटा के साथ फेयंस का प्रयोग किया जाता था। स्फटिक चूर्ण को वस्तु का आकार देने के लिए गोंद का प्रयोग किया जाता था। टेराकोटा के बने कई खिलौने भी खुदाई में प्राप्त हुए हैं। निर्यात तथा आयात। ओमान, सीरिया, भूमध्य सागरीय प्रदेश, अफ्रीका तथा ईरान जैसे देशों से उद्योगों के लिए आवश्यक कई कच्चे मालों को इकट्ठा किया जाता था। इससे निर्यात तथा आयात की अवधारणा की शुरुआत हुई। भोजन संबंधी आदतें।
हड़प्पा में गेहूं, जौ, दलहन, चावल तथा अन्य अनाज उपजाए जाते थे। इन इलाकों में वर्षा की मात्रा पर्याप्त नहीं होने के कारण वे लोग सिंचाई का भी सहारा लिया करते थे। इसके अतिरिक्त वे पशुपालन भी करते थे तथा अपनी बस्तियों के आसपास चारागाहों की खोज में भी जाया करते थे। वे भोजन के लिए मछलियां पकड़ते थे तथा 12 सींगों का शिकार भी किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का अंत। धौलावीरा तथा लोथल के नगर। कच्छ के रण के किनारे किनारे हड़प्पा का प्राचीन नगर धौलावीरा बसा हुआ था। वहां प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल तथा उर्वरा मिट्टी उपलब्ध थी। धौलावीरा नगर के 3 भाग हम देख सकते हैं। उनमें से प्रत्येक पत्थर की ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। सार्वजनिक समारोहों के आयोजन के लिए एक खुला स्थान भी देखा जा सकता है। लकड़ी पर खुदे हुए हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले अक्षर भी यहां मिलते हैं। लोथल नगर गुजरात में साबरमती की सहायक नदियों के तट पर स्थित था। यह खंभात की खाड़ी के निकट ही है। ऐसा अनुमान है कि कच्चे माल तथा कीमती पत्थरों को यहां तक इस पत्तन नगर से होकर ही लाया जाता था। नगर के भंडार गृह में मिट्टी पर अंकित बहुत सी मोहरें प्राप्त हुई हैं। नगर में एक विशाल तालाब भी देखा जा सकता है, जिसे कदाचित नगर के पोतगाह के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इस सभ्यता का अंत। लगभग 3900 वर्ष पूर्व एक बड़ा परिवर्तन देखा जा सकता है। नई मोहरों का बनना बंद हो गया था तथा व्यापारिक लेन देन बहुत कम हो गए थे। मोहनजोदड़ो में देखा गया है कि घर गलियों के किनारे होते थे। ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा तंत्र ढह गया। बहुत से विद्वानों का कहना है कि बाढ़ या सूखे या वनों की कटाई के कारण लोगों को अपना स्थान छोड़कर उत्तर या दक्षिण की ओर जाने को बाध्य होना पड़ा।